जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये सभी क्वेश्चन आपके 20 सितंबर वाले पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपके पेपर में साथियों यहाँ से प्रश्न आपके 100% पेपर में देखने को मिलेंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन बिल्कुल आपके ओरिजिनल पेपर पे आधारित प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो क्लास को बिल्कुल आप अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं साथियों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप इस क्लास को जो है लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे देखेंगे आप लोग पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ग्रीक राजदूत सेल्यूकस निकेटर की संधि जो है ना किस वर्ष हुई थी। हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपके पेपर में जो है 100% ये प्रश्न छपेंगे। अच्छे से आप इनको याद करके जाइएगा अपने पेपर में। बताइए आप सभी लोग कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ग्रीक राजदूत सेल्यूकस निकेटर की संधि जो है किस वर्ष हुई थी। तो यहाँ पे आप सभी लोग का आंसर क्या रहेंगे, तो जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे सी रहेंगे उनका सही जवाब है 305 हिसाब हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग यहाँ पे सही जवाब साथियों। अगला क्वेश्चन आता है कि कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहलाता है। चलिए साथियों आंसर लगाएंगे। बिल्कुल हम लोग फास्ट तरीके से क्लास करेंगे, क्योंकि समय बहुत कम बचा है एग्जाम का, इसलिए हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। बिल्कुल आप लोग क्वेश्चन आंसर करते चलेंगे, ठीक है। कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहलाता है साथियों। तो जिन भी साथी का ऑप्शन यहाँ पे बी है उनका सही जवाब है शुक्र ग्रह जो है ये पृथ्वी का क्या है, तो जुड़वा ग्रह कहलाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सी निश्चल गैस नहीं है। यहाँ पे आपसे पूछा है क्या कि निश्चल गैस नहीं है, कौन सा है बताना है आपको। तो यहाँ पे कौन एक निश्चल गैस नहीं है, तो हाइड्रोजन आपका निश्चल गैस है, बिल्कुल नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए ही होगा, क्योंकि हाइड्रोजन एक निश्चल गैस कभी नहीं हो सकता है। आगे देखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉन को धीमा करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। चलिए साथियों आंसर लगा लेंगे आप लोग। परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉन को धीमा करने के लिए किसका उपयोग हम लोग करते हैं, तो इसमें हम लोग मंदक का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब, मंदक का उपयोग करते हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है साथियों कि मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाली धातु कौन सी है। चलिए लगा देंगे साथियों आंसर कि मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाली धातु कौन सी है। तो आपको अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि पढ़ाए हैं साथियों। ये कैल्शियम जो है ये मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन आता है कि संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है। चलिए साथी आंसर लगाएंगे। संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है। तो संविधान का जो 8 भाग है साथियों ये आपके केंद्र और शासित प्रदेशों से हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका ए जो है सही जवाब है, केंद्र शासित प्रदेशों से हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है कि मदर टेरेसा जी को नोबेल पुरस्कार से कब जो है ना सम्मानित किया गया था। बताइए मदर टेरेसा जी को नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था। तो इनको सम्मानित किए गए थे आपके 1979 को। ऑप्शन आप डी कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे 1979 को। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से मेघालय उच्च न्यायालय का स्थापना वर्ष क्या है। बताइए कि निम्नलिखित में से मेघालय उच्च न्यायालय का स्थापना वर्ष क्या हो जाएंगे। तो इनका स्थापना वर्ष है 2013। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग बी कीजिएगा सही जवाब 2013 है। आगे यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन है कि सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था। चलिए साथी बताएंगे आप सभी लोग आंसर कि सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था। तो सूर्य के चारों ओर ग्रहों के गति का जो नियम दिए हुए थे ये कौन दिए थे, आप सभी लोग लगा देंगे। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग का क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे, जोहान्स केपलर हो जाएंगे। जिन भी साथी का ऑप्शन ए आया है उनका सही जवाब है। आगे देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि निम्नलिखित में से लेब्राडोर कैसी जलधारा है साथियों। बताएंगे आप सभी लोग कि निम्नलिखित में से लेब्राडोर जो है ये कैसी जलधारा है। तो निम्नलिखित में से लेब्राडोर जो है साथियों यह एक प्रकार की हो जाएंगे ठंडी जलधारा। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सही जवाब, ठंडी जलधारा है। आगे देखिएगा आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा से
सीधे बिजली बनने की तकनीक को क्या कहते हैं? चलिए बताएंगे साथियों। सौर ऊर्जा से सीधे बिजली बनने की तकनीक को हम लोग क्या कहते हैं? तो सौर ऊर्जा से सीधे बिजली बनने की तकनीक को हम लोग यहाँ पे क्या कह जाएंगे, आप सभी लोग बता देंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी हो जाएंगे, फोटोवोल्टिक हो जाएंगे। जिनका भी ऑप्शन सी है साथी उनका सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? बताइएगा आप लोग कि निम्नलिखित में से ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था साथियों? तो आप लोग याद रखिएगा, ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा किए गए थे। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, क्वेश्चन है कि अंडर 19 ACC महिला T20 एशिया कप 2024 किसने जीता है? बताइए आप लोग कि अंडर 19 ACC महिला T20 कप 2024 किसने जीता है? तो आप लोग लगा देंगे कि ये तो अपना प्यारा सा भारत जीते हुए हैं। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, प्यारा सा भारत। आगे देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? आप सभी लोग आंसर लगा देंगे। तो साथियों याद रखिएगा, यहाँ पे हो जाएंगे 25 कुल। ऑप्शन यहाँ पे आप सब लोग डी कीजिएगा, 25 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? चलिए बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा पठार आपसे पूछा गया है। तो याद रखेंगे साथियों, विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो ये तिब्बती हो जाएंगे। ऑप्शन आप यहाँ पे सी कीजिएगा, तिब्बती हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन आता है कि गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा क्या थी? साथियों आप लोगों से छोटा सा हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी साथी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, आप लोग एक बार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक जरूर कर लेंगे। और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को आप दबा लीजिएगा, क्योंकि साथियों बिल्कुल आपको जो भी यहाँ पे क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो क्वेश्चन आप करेंगे वही हर एक क्वेश्चन आपके SSC MTS के एग्जाम के पेपर में आपको बिल्कुल सही देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से इनको याद करके जाइएगा। तो गुप्त शासकों की यहाँ पे दरबारी भाषा आप लोग क्या लगा देंगे? सभी लोग का आंसर क्या रहेगा? तो जिनका भी ऑप्शन बी रहेंगे साथी उनका सही जवाब यहाँ पे संस्कृत हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, क्वेश्चन है कि किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? चलिए बताइएगा किस राज्य को यहाँ पे साथियों चावल का कटोरा कहा जाता है? तो चावल का कटोरा हम सभी लोग आंध्र प्रदेश को कहते हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है यहाँ पे दोस्तों, आंध्र प्रदेश है। आगे यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है दोस्तों कि तेल एवं प्राकृतिक गैस लिमिटेड ONGC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताइए कि तेल एवं प्राकृतिक क्षेत्र लिमिटेड ONGC का मुख्यालय जो है साथियों कहाँ पर है? तो इनका मुख्यालय आपके देहरादून में है। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब यहाँ पे दोस्तों देहरादून में है। आगे देखिएगा आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ग्रीनलैंड किस महासागर में स्थित है? बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से ग्रीनलैंड किस महासागर में स्थित हो जाएंगे? तो ग्रीनलैंड हो जाएंगे आपके आर्कटिक महासागर में। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, आर्कटिक महासागर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, 20 नंबर है। निम्नलिखित में से ओजोन दिवस जो है ना कब मनाया जाता है? बताइए साथियों, निम्नलिखित में से ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, ओजोन दिवस जो है ये 16 सितंबर को मनाई जाती है। तो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे सही जवाब है, 16 सितंबर को हम लोग ओजोन दिवस मनाते हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बताइए कि निम्नलिखित में से आकार में सबसे 5वां ग्रह कौन सा हो जाएगा? आप लोग आंसर लगा देंगे। तो निम्नलिखित में से आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह जो है साथियों कौन हो जाएंगे? तो याद रखिएगा ये आपके पृथ्वी हो जाएंगे। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, पृथ्वी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका आता है, क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से प्रोटीन पाचन एंजाइम कौन सा नहीं है? यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा है जो प्रोटीन पाचन एंजाइम नहीं है साथियों। तो याद रखेंगे कौन नहीं होगा यहाँ पे? टाइलिन बिल्कुल नहीं होता है। ऑप्शन ए ही यहाँ पे आपका सही जवाब है, टाइलिन जो है ये प्रोटीन का पाचन एंजाइम नहीं होता है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग कितने गुना है? बताइएगा आप सभी लोग कि सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग कितने गुना है? तो याद रखेंगे सूर्य का व्यास पृथ्वी के लगभग व्यास का जो है साथियों यहाँ पे 109 गुना हो जाएंगे। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 109 गुना। आगे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है कि साल 2025 में पहले खो खो वर्ल्ड कप में कितने टीमों ने भाग लिया था?
चलिए बताइएगा साथियों, साल 2025 में पहले खो खो वर्ल्ड कप में कितने टीमों ने भाग लिया था? तो साथियों आप सभी लोग लगा देंगे कितने टीमें हो जाएंगे। तो जिन भी साथी का ऑप्शन यहाँ पे क्या है, क्या रहेंगे साथियों, जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे सी रहेंगे उनका सही जवाब हो जाएंगे 20 टीम पुरुष और 19 टीम महिला हो जाएंगे साथियों, ये दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन आप सी कीजिएगा यहाँ पे सही जवाब। आगे यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि दक्षिण भारत का मानसून का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? हर एक क्वेश्चन दोस्तों VVI क्वेश्चन है जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको, और इस तरह के क्वेश्चन आपको जरूर पढ़ कर ही जाना चाहिए अपने पेपर में। बताएंगे कि दक्षिण भारत का मानसून का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है साथियों? तो याद रखिएगा ये आपके केरल को कहे जाते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, केरल को। आगे क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा है? बताइए कि भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा है साथियों? तो याद रखेंगे ये थोरियम हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है यहाँ पे आपका, थोरियम हो जाएंगे। आगे यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? बताइएगा कि निम्नलिखित में से फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है ना किसे कहा जाता है? तो साथियों आपको पता होगा ग्रेगर मेंडल को जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, यहाँ पे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है 28 क्वेश्चन है कि ओणम के दौरान किस महान राजा की वार्षिक मनाई जाती है? बताइए कि ओणम के दौरान किस महान राजा की वार्षिक मनाई जाती है साथियों? तो ये मनाई जाती है राजा महाबली जी के। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब, राजा महाबली। आगे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे कठोर धातु कौन सी है? चलिए तो यहाँ पे लगाएंगे पृथ्वी पर सबसे कठोर धातु कौन सी है। आप लोग का यहाँ पे ऑप्शन ए रहेगा हीरा, लेकिन जो बिल्कुल गलत होगा टंगस्टन भी दिया गया है, इसलिए टंगस्टन लगाइएगा। टंगस्टन जो है ये पृथ्वी पर सबसे कठोर धातु होता है दोस्तों, याद रखेंगे। आगे यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या है कि क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? लगाइए आंसर आप लोग कि क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है। तो दोस्तों याद रखना क्लोरोफिल का जो खनिज घटक है ये मैग्नीशियम हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, मैग्नीशियम। आगे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है कि इसरो द्वारा प्रक्षेपित प्रोवा 13 उपग्रह यानी कि 3 उपग्रह प्राथमिक मिशन क्या है? तो इसरो द्वारा प्रक्षेपित प्रोवा 3 उपग्रह का प्राथमिक मिशन क्या है, आप लोग को ये बताना है। तो इनका मिशन हो जाएंगे सूर्य के कोरोना का अध्ययन। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है कि टीबी रोग किस जीवाणु से होता है? बताइएगा टीबी रोग जो है ना ये किस जीवाणु से होता है। यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन का सभी साथी लोग आंसर लगा देंगे, क्या हो जाएगा। चलिए तो जिन भी साथी का ऑप्शन यहाँ पे ए आ रहा है उनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएंगे, आप सभी लोग याद रखेंगे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, आप सभी लोग याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि किस संगठन ने भारत में UPI प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? बताइए सभी लोग आंसर लगाइए। यहाँ पे आंसर क्या होगा आप सभी लोगों का कि किस संगठन ने भारत में UPI प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। सभी लोग का आंसर क्या रहेगा, आंसर लगाएंगे। तो यहाँ पे आप सभी लोग का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे साथियों, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो जाएंगे। ऑप्शन ए जिनका भी आया है साथियों उनका सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे अधिक तेल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे अधिक तेल उत्पादन करने वाला राज्य आपसे पूछा है साथियों, तो याद रखेंगे ये राजस्थान हो जाएंगे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है यहाँ पे, राजस्थान। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि FIR का पूर्ण रूप क्या होता है? बताइए कि FIR का पूर्ण रूप क्या होता है। तो याद रखिएगा FIR का जो पूर्ण रूप होता है ये क्या हो जाएंगे, तो फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होते हैं। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होते हैं। आगे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है कि किस अम्ल को म्यूरिएटिक अम्ल भी कहा जाता है? बताइएगा किस अम्ल को म्यूरिएटिक अम्ल भी कहा जाता है। तो म्यूरिएटिक अम्ल हम लोग किसको बोलते हैं? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम लोग म्यूरिएटिक अम्ल भी बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता था? तो हॉकी जूनियर से एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है साथियों? तो आप लोग याद रखिएगा ये भारत जीते हुए हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, भारत जीते हैं। आगे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइएगा साथियों, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी आपसे पूछा है कौन सी है।
तो याद रखिएगा दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि साल 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। चलिए बताइए कि साल 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो साथियों लगा देंगे ये तो भारत देश अपना करेगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन आता है पृथ्वी के भूमध्य रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है। चलिए लगाइएगा पृथ्वी के भूमध्य रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है साथियों। तो याद रखिएगा यह हो जाएंगे 40,075 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए लगाए हैं तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल 40 क्वेश्चन लिए थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और VVI क्वेश्चन लिए थे, जो पेपर में आपके 100% ये प्रश्न छपेंगे। तो साथियों यदि आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा है तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को आप जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।